रैना जी ने तो बोल दिया कि हम 1-2 दिन में उखाड़ने वाले थे, बट आप रिटर्न में दीजिए ना कि आप 1-2 दिन में जुवा राजपूत सभा को रोक लेता हूँ, आप गारंटी दीजिए आप 1 महीने के बाद टोल प्लाजा उखाड़ लेंगे और उठा देंगे। मैं जुवा राजपूत सभा के सामने माफी मांगूंगा और मैं उनको बोलता हूँ 1 महीने का टाइम दे दो मेरे कहने पे। मैं जम्मू के लिए लड़ा हूँ, जम्मू के हित के लिए लड़ा हूँ, मेरे कहने पे 1 महीने का टाइम दे दो और सारी FIR मैं अपने पे लेता हूँ। जुवा राजपूत सभा की आपके कैमरे के सामने सारी जो FIR है वो अपने पे लेता हूँ। रविंद्र रैना रिटर्न में दे दे मुझे, मैं नहीं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर में दे दे, मुझे नहीं कहता हूँ नितिन गडकरी मुझे रिटर्न में दे दे, मैं नहीं कहता हूँ NHAI का मैनेजर मुझे रिटर्न में दे दे, रविंद्र रैना रिटर्न में दे दे कि 1 महीने के बाद तुम टोल प्लाजा उठा दोगे। जुवा राजपूत सभा के साथ मैं खड़ा हूँ और फ्रंट में खड़ा हूँ, सारी FIR मैं अपने बलबूते पे लेता हूँ। लेकिन साथियों, जम्मू का इस वक्त सबसे चर्चित मुद्दा क्या है? सबसे चर्चित खबर और मुद्दा और मीडिया की नजर जिस मुद्दे पर बनी हुई है वो है सरोर टोल प्लाजा। सरोर टोल प्लाजा को लेकर के पूरा जम्मू गरमाया हुआ है। युवा राजपूत सभा के लोग भी टोल पर बैठे हुए हैं। कई लोगों पर FIR लॉन्च कर दी गई, उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया गया। आप देखिए कि किस कदर पूरा जम्मू इस वक्त टोल उखाड़ने के लिए लगा हुआ है। लोग चाहते हैं कि टोल उखड़ जाए, लेकिन सवाल ये है कि टोल का मुद्दा अब ही क्यों? टोल का मुद्दा तब क्यों नहीं उठा जब टोल वहां पर लगाया गया था, जब टोल सरोर में लगा था? उस वक्त क्या किसी ने उसका विरोध किया था? ये सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, उसी पर चर्चा करते हैं। आज हम उस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने 2020 में सरोर टोल प्लाजा को लेकर के हाई कोर्ट में पिल दाखिल की थी और ये कहा था कि ये टोल इलीगल वे से यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उस पिल को खारिज कर दिया था। क्या हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर जो उस वक्त किया था 2020 में टोल प्लाजा के हक में, क्या वो गलत था? ये सवाल हैं। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट राजकुमार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 2020 में जब ये टोल का मुद्दा उठा था और ये टोल इंस्टॉल किया गया था, तब जो उन्होंने अपील दाखिल की थी उसमें क्या था। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। संसार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बड़े इशू के लिए, इस कन्वर्सेशन के लिए मुझे चुना। अब सवाल है टोल प्लाजा का इशू का। इसमें 2 इशू हैं, एक तो राजनीति, दूसरा पब्लिक हित। अब सवाल है कि जो टोल प्लाजा है वो पहला टोल प्लाजा सितंबर 2019 में इंस्टॉल हुआ जी, और जुवा राजपूत सभा उस टाइम बन चुकी थी। जो इसके पहले चेयरमैन थे वो मिस्टर सुरेंद्र सिंह गिल्ली थे, बनतलाब से हैं। अब जब ये टोल प्लाजा इंस्टॉल हुआ उसी टाइम मैंने अक्टूबर में एक RTI फाइल की और मैंने उनसे इनकी टेंडर की कॉपी और इनका जो रिकॉर्ड था वो मैंने लिया। मेरे पास 100 पेज का डोजर है। उसके तहत जो NHAI का जो मैनेजर था, तत्कालीन मैनेजर था, उसको CBI ने 10 लाख के रेड हैंडेड रिश्वत के साथ गिरफ्तार भी किया था और ये CIC के आर्डर में भी है। CIC ने, कमीशन ने आर्डर भी पास किया है। अब सवाल है, हम लंबा ना जाए, आ जाए हम आज के इशू के ऊपर। जो आज का इशू है, FIR लॉन्च हुई, तोड़ फोड़ हुई और जुवा जो राजपूत सभा है वो इस इशू को अपने बलबूते पे लड़ रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का उनको सहयोग भी है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे 2 सवाल हैं। अगर तो ये जनहित में है तो फिर सवाल उठता है जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी ने 2020 पे किस ग्राउंड के ऊपर डिसमिस किया और ये कंडेम्ड है, क्रिमिनल कंडेम्ड है। आज बार उनके साथ खड़ी है, ये हाई कोर्ट की कंडेम्ड है। गीता मित्तल ने ये रिट खारिज की थी, पिल खारिज की थी। अब दूसरा सवाल है कि ये जो अगर मुद्दा जनहित का है, जुवा राजपूत सभा पिछले 5 साल से रनिंग में है। 2019 में ये टोल प्लाजा लगा। जो लोकसभा का इलेक्शन है वो सिर्फ 6 महीने के बाद है, 31 मार्च के बाद कभी भी नोटिफिकेशन हो जाएगी। क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है या लोगों को गुमराह करने का पॉलिटिकल इशू है? अब जुवा राजपूत सभा की बात करूं तो उस टाइम जब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इस केस के साथ साथ मैं 14 महीने जेल में भी रहा हूं माता वैष्णो देवी के इश्यू में। और माता वैष्णो देवी जो हिंदुओं की जननी है और ये जुवा राजपूत जो सभा है, ब्राह्मण सभा जो है, ये हिंदुओं से बिलोंग करते हैं और मैं अकेला बंदा था, आज भी लड़ रहा हूँ। जो मैंने 1470 करोड़ का पकड़ा था वो अलग इशू आ गया। आज इशू चल रहा है टोल प्लाजा का। टोल प्लाजा के अंदर जब मेरे पास 100 पेज का डोजर आया तो मैंने एक, इन्हीं के वकील निकले 2, उन्होंने, अब सवाल ये कि पहला टोल प्लाजा किसको मिला। जब पहला टोल प्लाजा मिला उसमें 4 जो पार्टियां थी, 3 दिल्ली की और 1 जम्मू की। जम्मू की जो थी वो थे अपने नागरमल चौधरी जी। इनको टेंडर मिला
इनका टेंडर गया और इनके नाम से टेंडर पास हो गया। जब बात चली, अब इसमें ग्राउंड आ रही है कि ये जुबा राजपूत सभा पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि ये इलीगल है। इलीगल के इशू कितने होते हैं? 3। आप बता दीजिए मुझे। बाई पॉलिसी इलीगल है, बाई प्रोसेस है इलीगल है, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि बाई डिस्टेंस इलीगल है तो वो है। आप कहते हैं कि 370 तोड़ने के बाद हम हिंदुस्तानी हो गए। अगर आप हिंदुस्तान का एक तिरंगा, एक संविधान और एक देश को मानना चाहते हैं तो लखनपुर के पार चले जाइए, कितने लोग टोल प्लाजा का टैक्स दे रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की पॉलिसी को अपनाइए। अब अगर बात पॉलिटिकल की है तो पॉलिटिकल है तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे बंदा तो बेवकूफ नहीं बनेगा। अब पहला जो टोल प्लाजा था वो नागरमल चौधरी को मिला, 2 साल वो पीस एंड फुली चला। उसके पार्टनर कितने, वो भी मेरे पास डिटेल है। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले इतना बड़ा इशू और सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कैसे क्रिएट किया। सवाल ये है कि ये जनता का इशू है या कि सरकार का इशू है या कि पॉलिटिकल इशू है। लेकिन यहाँ पर जो युवा राजपूत सभा का कहना है, उनका ये कहना है कि रोड अगर अच्छे नहीं तो हम टोल नहीं देंगे, क्योंकि रोड सही नहीं है, इस कारण ये विरोध किया जा रहा है। संसार जी, आप एक सतवारी से लेके आप खुद जाके, मैं पेट्रोल एक्सपेंस पे करूंगा, माफी चाहूंगा, छोटा भाई हूं आपका, बोल दिया। सतवारी से लेके और बीजेपुर तक का रोड चेक कर लीजिए और बाकी रोड चेक कर लीजिए। आप सिटी में घूमते हैं, ओवरऑल रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं। रोड की अगर वहां पे सब नेशनल हाईवे का काम लगा, फ्लाईओवर का काम लगा, मैं कह रहा हूं अगर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कल मेट्रो का काम लगेगा, फिर ये बर्दाश्त कैसे करेंगे। मेट्रो में दिल्ली में आपने देखा कितनी कितनी रोड खत्म की हुई है। जब आप डेवलपमेंट मांग रहे हैं तो डेवलपमेंट जो है वो पैराशूट नहीं है, डोनर नहीं है, ड्रोनर के माध्यम से नहीं है। वो आपको खुदाई करके नीचे 50 फुट, जब मेट्रो बनेगी तो वो 50-50 फुट नीचे जाती है मेट्रो। उसमें 4-4 वो आते हैं, अपना प्लेटफॉर्म आते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये रोड का कोई इशू है। इसको मेरी नजर से, मैं जुबा राजपूत सभा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल इशू के खिलाफ नहीं हूँ। मैं लोकसभा कंटेस्टेड हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं एजिटेशन में जाऊँ। लेकिन सवाल है कि मैंने जो ओवरऑल देखा है कि ये पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है। अगर जनता के हित की बात है तो मेरे साथ बात करें। 4.5 साल पहले जब हाई कोर्ट ने पिल खारिज की थी, उस टाइम भी टोल प्लाजा लगा था, तब क्यों नहीं ये बार एसोसिएशन ने मुद्दा उठाया। आज अगर बार एसोसिएशन कह रही है, चैम्बर कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर मेरे को बताइए कि ये जो टोल प्लाजा पहला सितंबर 2019 में लगा, जम्मू का पहला लोकल आदमी था, उसके नाम से टेंडर गया, आज राजस्थान की कंपनी के पास चला गया। आज आपको लग रहा है ये इलीगल है, या फिर किसी एंगल से मान लीजिए कि चलो मान लीजिए आप कहते हैं कि रोड ठीक नहीं है, हम टैक्स नहीं दे देंगे। मुझे ये बताइए, बीजेपुर से लेकर सांबा तक ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोग कितने जाते हैं बीजेपुर रोड के ऊपर, और उसके बाद भी रिंग रोड कवर हो रहा है। आज जितना रोड है वो सारा रिंग रोड कवर हो रहा है, जब आया 4 नंबर से आ रहे हैं गाड़ियां। सवाल इशू नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू के लोग अगर जागने लगे हैं, अगर वो जागरूक हुए हैं, अपने हकों की बात करने लगे हैं, तो उसमें तो उनका समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं होना। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। सिर्फ मुझे कुछ लोगों ने इनवाइट किया, मैं नहीं गया हूँ। लेकिन मुझे दुख किस बात का है कि एक साइड कहते हैं कि वकील जो कानून के पालक हैं, कानून जानने वाले हैं, कानून के जानकार हैं, अगर वही कानून की वायलेशन कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलत लगता है। जब मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने आपको दे दिया, ऑन रिकॉर्ड बता दिया, मेरे पास 100 पेज का डोजर है। जब पहला टोल प्लाजा लगा, देखिए बात ये होती है कि टोल प्लाजा तो इंस्टॉल हुआ, अब ये इन्होंने इशू जो, ये एक बड़ा लीगल पॉइंट आपने बहुत पूछा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि कह रहे कि रोड नहीं तो टोल प्लाजा नहीं। भाई रोड के ऊपर कितने लोग टोल प्लाजा के पास से, पूरा जम्मू तो नहीं जा रहा ना, पुंछ रजौरी के या रियासी के या उधमपुर के लोग तो नहीं ना जा रहे। आज जुबा राजपूत सभा का प्रोटेस्ट कहाँ नहीं हो रहा है? क्या वो सभी इस टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं? और आप सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टोल प्लाजा की पॉलिसी के मुताबिक जो इनकी होम डिस्ट्रिक्ट है उसको टोल प्लाजा 4 व्हीलर डोमेस्टिक गाड़ियों को माफ है, एग्जेम्प्टेड है। रह गई कठुआ की बात, कठुआ वालों को भी माफ है जो इनकी डोमेस्टिक गाड़ियां हैं। बात इशू वो नहीं है। मेरी नजर अगर आप देखोगे, अगर ये पब्लिक इशू है तो फिर मेरे ख्याल से ये 4.5 साल पहले जब कोर्ट ने बिल को खारिज किया था, ये उसी टाइम उठना चाहिए। जुबा राजपूत सभा उस टाइम वर्किंग में थी। दूसरी बात, बार जो है वो उस टाइम रूलिंग में थी, बार उसी कोर्ट में बैठती थी, उसी चैम्बर में बैठती थी। जब बिल खारिज हुई तो ये सारे खामोश थे। मेरे ख्याल से उस टाइम भरद्वाज जी थे शायद प्रेसिडेंट, अभिनव शर्मा तो नहीं थे। लेकिन सवाल उठ रहा है, अब बार बार वही सवाल उठ रहा है कि ये टोल प्लाजा 4.5 साल के बाद आज इलीगल कैसे हो गया, किस एंगल से हो गया? या तो एंगल बताइए आप। एक चीज है, रविंद्र रैना जी ने ये कहा है कि अगर 2-3 दिन ये लोग और रुक जाते तो ये टोल वैसे भी वहां से हटा देना था। देखिए कल ही स्टेटमेंट उनकी जारी। आप अगर आप बात करेंगे कानून की, तो जब टेंडर होते हैं तो टेंडर के तहत जो उसकी
अर्निएस्ट अमाउंट होती है वो टेंडर के साथ ही पहले डिपॉजिट हो जाती है। आज की तारीख में 14,02,000 रुपया पर डे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है पर डे टोल प्लाजा का, ठीक है। वो अगर 1 साल का 2 साल का वो पहले ही डिपॉजिट हो चुका है। गवर्नमेंट जो है, चलो मान लीजिए ये कह रहे हैं हम बंद कर देते हैं, बट लगाओगे कहाँ? 6 महीने के बाद कहाँ लगाओगे? ठंडी खुई में। वैसे ही ठंडी खुई के नाम से चल रहा है। अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें, 60 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें, अगर टोल प्लाजा इलीगल है तो फिर आप बंद टोल प्लाजा की बात भी कीजिए, क्योंकि वो राजस्थान की कंपनी के पास नहीं है। टोल प्लाजा जो है, जो आपका इशू है, मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल इशू है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए कि इस टोल को हटा दिया जाता है यहाँ से, तो क्या ये फुली तौर पर टोल हटा दिया जाएगा या कहीं और इंस्टॉल किया जाएगा? देखिए संसार जी, मैंने पहले कहा आपको, आपने एक बात 370 टूटने के बाद एक बात कही है, हम लोग जो है वो देश प्रेमी लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप हिंदुस्तान का संविधान अपना रहे हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा अपना रहे हैं, हिंदुस्तान का आइकन को ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर हिंदुस्तान की पॉलिसी क्यों नहीं? रेस्ट ऑफ लखनपुर चले जाइए, कितने टोल प्लाजा और कितने लोग टैक्स पेयर हैं? सभी टोल प्लाजा दे रहे हैं। इनफैक्ट के दिल्ली जो है एनसीआर है, वहां भी टोल प्लाजा लगा हुआ है, वहां पे भी लोग टोल दे रहे हैं। पंजाब के अंदर तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो अगर आप हिंदुस्तान की पॉलिसी और गाइडलाइंस आइन के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको हिंदुस्तान की वो तो पॉलिसी तो अपनानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज ये है कि ये टोल को इलीगल बताया गया था, और इलीगल बताया गया था। बात कही जा रही है कि ये इतने किलोमीटर में टोल नहीं होना चाहिए और ये उस तरीके से गलत है। बड़ी सारी बातें की जा रही हैं, वकील साहिबान भी कह रहे हैं और राजपूत युवा राजपूत सभा के लोग भी कह रहे हैं। आम जनमानस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज़ को जो है वो रख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये टोल इलीगल था तो वो जो पैसा लेते रहे तो वो पैसा कहाँ गया? सर वही बात आ गई कि अगर हाई कोर्ट का एक जज या रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया तो उसकी जो जजमेंट है या जो ऑर्डर है उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब जो गीता मित्तल चीफ जस्टिस थी उस टाइम की, उन्होंने इसको रिट को जब पिल को खारिज कर दिया तो क्या उसकी कंडेम्ड नहीं है? दूसरी बात यह है कि जो आपने मुझे बोला कि क्या इसको उठा के कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ लगाओगे? लगाना आपने कहाँ पे है? आपने कहाँ पे लगाना है, वो सवाल उठ रहा है कि आप कहाँ पे लगाओगे उसको। वहां पे भी तो आपको टोल प्लाजा देना है। अब जो बंदा सरोर तक जा रहा है, सरोर और ठंडी खुई के बीच में सिर्फ 3 गांव पड़ते हैं, एक पड़ता है सरोर, एक पड़ता है तरोर और एक पड़ता है जख। जख के बाद ठंडी खुई आ गई। अब उन 3 लोगों के बीच में कितनी गाड़ियां? बड़ी मुश्किल से 100 गाड़ियां होगी, और वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट है, उनको भी टोल टैक्स जो है वो एग्जम्प्टेड है। अब सवाल है कि जो सरोर से जा रहा है पठानकोट, तो वो सरोर में भी टोल टैक्स देगा तो ठंडी खुई में भी देगा। इशू मेरे ख्याल से ये नहीं है। इशू पूरी तरह से ये जो मेरी अपनी समझ से साथ चल रहा है वो इशू ये है, ये टोटली पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल भी 2 पार्ट में है। पॉलिटिकल भी 2 पार्ट में है। आज मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरी नजर में अगर ये बार आज सपोर्ट कर रही है तो मेरे ख्याल से इनको ये देखना चाहिए कि ये 2020 में गीता मित्तल ने इस बिल को डिसमिस किया है और ये क्रिमिनल कंडेम्ड है कोर्ट की। कल ऐसा ना हो कि आज एफआईआर लगी है, कल यही वकील उठ के कंडेम्ड फाइल कर दे, तो फिर उसके बाद युवा राजपूत सभा के पास क्या विकल्प लगेगा? फिर वही बात आ गई है कि सरकार के साथ तोड़ और फोड़। अब सरकार के साथ तोड़ फोड़ करनी है तो फिर इनको भी पता होगा कि उसका इनका क्या होता है। अब आपने असम में देखा होगा पिछले 3 महीनों से पूरे के पूरे शहर जल गए, गवर्नमेंट ने तस्कमा से नहीं हुआ। तो अगर ये सोच रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के साथ अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री, मैं भी गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा हूँ, आपको पता पिछले 4-5 साल से लड़ रहा हूँ, 25 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो मजबूत होता है। जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है मैं कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पूछता हूँ कि भाई मुझे बताइए आपने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है। अब उन्होंने अगर इस बिल को खारिज किया, उस टाइम तो हम खामोश रहे, ठीक है कोर्ट को लगा ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है, तो आज वही चीज इलीगल कैसे हो गई? जबकि वही टेंडर चल रहा है, उतने ही पैसे जा रहे हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले लोकल आदमी के पास था, रीजनल आदमी के पास टेंडर था, आज वही टेंडर जो है वो बाहर की कंपनी के पास चला गया। इट मीन्स के यहाँ पे जो हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, ये किसी नेशनल पार्टी का बाहर के आदमी का पास है। कल ये बोलेंगे कि ये रोड और फ्लाईओवर भी इलीगल है और कच्चा पक्का है, तो फिर मेरे ख्याल से इनको आज ही बोल देना चाहिए कि ये टेंडर बाहर के लोगों के पास क्यों चला गया, फ्लाईओवर का और जो ये सुपर एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो ये इशू जो है ये क्रिएट होते हैं, ये होते हैं पॉलिटिकल इशू। अब आपको पता होगा लोकसभा की इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन तो यहाँ पे बंद है, लोकसभा की इलेक्शन जो है वो 31 मार्च 2024 के बाद कभी भी नोटिफिकेशन। लेकिन सवाल ये है कि युवा राजपूत सभा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो एक संगठन है, और संगठन जब ये बात कर रहा है तो उससे राजनीति का क्या लेना देना? संसार जी मैं भी पॉलिटिकल आदमी नहीं था,
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2014 में मैंने पहली इलेक्शन लड़ी है। उससे पहले मैं सामाजिक तौर पे चलता था, ठीक है ना। जब मुझे लगा कि कुछ इश्यू जो है वो पॉलिटिकल इश्यू से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, तो मुझे लोगों ने फोर्स किया, फिर भी मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की आज तक। मैं आज भी इंडिपेंडेंट चल रहा हूँ और अपने मंच के ऊपर जो कार्य करता हूँ, मेरा जम्मू अधिकार मंच है, मैं उस पर काम करता हूँ। बात पॉलिटिकल की नहीं है, बात ये कह रहे कि आपके पास इसका क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट है, आने वाले कल में ये लोग कहाँ कन्वर्ट होंगे, आपके पास कोई इसका ग्राउंड है? आप कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ जाएंगे? देखो, मेरे को जो मैंने पिछले 5 से 4 दिन से देखा है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये कहीं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये 101% है। और मे भी पॉसिबल होगा कि ये जो इश्यू है, अगर ये, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना जुबा राजपूत सभा के खिलाफ हूँ और ना मैं किसी बार के खिलाफ हूँ। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो, अगर आप संविधान को मानते हैं, जुडिशरी को मानते हैं, जब जुडिशरी में आपने कहा 2020 में कि ये टोल प्लाजा लीगल है, अब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पहले ग्राउंड में कहा कि आपका इलीगल किस ग्राउंड पे है। इलीगल की मुझे डेफिनेशन बता दीजिए कि किस डेफिनेशन के तहत ये इलीगल है। इसकी पास भी तो कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ तो होगा जो वो जिले भरने के लिए तैयार। तो सर, उसके लिए अब इतनी बड़ी बार खड़ी है, तो अगर पहले पिल फाइल हो गई तो आज क्यों नहीं आप जुडिशरी का प्रोसेस सुना रहे हैं? प्रोटेस्ट करने से क्या इशू सॉल्व हो जाएंगे? जिस आदमी ने टेंडर भरा हुआ है, जिस आदमी का टेंडर भरा हुआ है, वो क्या गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी? तो क्या वो गवर्नमेंट के ऊपर डिफॉर्मेशन फाइल नहीं करेगा? गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम नहीं फाइल करेगा? गवर्नमेंट ने तो टेंडर किया हुआ है ना। टेंडर आप रिपोर्ट पर जाइए और वहां पे दिखेगा आपको टेंडर। जब मैं 100 पेज का डोजर लेके जा रहा हूँ, पहले बंदे का टेंडर जिसके नाम से हुआ, 3 बंदे दिल्ली के और 1 बंदा जम्मू का, और वो भी वो इलीगल था। उसी के ग्राउंड पे मैं कोर्ट में बात कर रहा था कि ये टेंडर जो है ये इलीगल है। उसके बाद जिस मैनेजर ने टेंडर किया था 10 लाख की रिश्वत के साथ, सीबीआई ने उसको अरेस्ट भी किया, सीआईसी ने ऑर्डर भी पास किया। बात डॉक्यूमेंट की है ना, कोर्ट की, सीआईसी की। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट पे बात करता हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आइए। अभी तक 4 दिन में तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। अगर आप कह रहे हैं इलीगल है, तो एफआईआर लगी है तो आपने बेल भी करवानी है। अगर एफआईआर लग गई है, तोड़ फोड़ की लगी है, काग्निजेंस है, काग्निजेंस ऑफेंस हो गया, तो अंडरस्टूड, आपने बेल भी करवानी है। तो आज ही क्यों नहीं आप वो डॉक्यूमेंट बाहर करें कि इस एंगल से इलीगल है? आपके पास आ तो बाहर खड़ी है, मैं तो अकेला लड़ गया। लेकिन रविंदर रैना जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं, ये के यूटी के, उन्होंने ये कहा कि 1-2 दिन रुक जाते तो ये वैसे ही हट जाता। नहीं, 1-2 दिन देखिए, 15-20 दिन से तो मैं भी देख रहा हूँ वहां पे सिर्फ उन्होंने कैंकरा वगैरह फेंका हुआ है, बुलडोजर चला दिया है, जहाँ पे ठंडी कुई की बात करें, लगने के लिए तोड़ फोड़ हुई है। लेकिन जो टोल प्लाजा इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, जो आज की तारीख में है। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि एक आदमी ने एक बिजनेस शुरू किया और वो 6 महीने के बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है, तो 6 महीने वो वेट करेगा तो गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन देगी 6 महीने के लिए? तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये गाइडलाइन और पॉलिसी के बीच में है। जिस बंदे ने पैसा दिया हुआ है, एडवांस में दिया और टेंडर भरा हुआ है, तो वो 6 महीने इंतजार क्यों करेगा? रविंदर रैना जी ने तो बोल दिया कि हम 1-2 दिन में उखाड़ने वाले थे, बट आप रिटर्न में दीजिए ना कि आप 1-2 दिन में, युवा राजपूत सभा को रोक लेता हूँ, आप गारंटी दीजिए आप 1 महीने के बाद टोल प्लाजा उखाड़ लेंगे और उठा देंगे। मैं युवा राजपूत सभा के सामने माफी मांगूंगा और मैं उनको बोलता हूँ 1 महीने का टाइम दे दो। मेरे कहने पे मैं जम्मू के लिए लड़ा हूँ, जम्मू के हित के लिए लड़ा हूँ, मेरे कहने पे 1 महीने का टाइम दे दो और सारी एफआईआर मैं अपने पे लेता हूँ। युवा राजपूत सभा की आपके कैमरे के सामने सारी जो एफआईआर है वो अपने पे लेता हूँ। रविंदर रैना रिटर्न में दे दे मुझे, मैं नहीं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर में दे दे, मुझे नहीं कहता हूँ नितिन गडकरी मुझे रिटर्न में दे दे, मैं नहीं कहता हूँ एनएचएआई का मैनेजर मुझे रिटर्न में दे दे। रविंदर रैना रिटर्न में दे दे कि 1 महीने के बाद तुम टोल प्लाजा उठा दोगे। युवा राजपूत सभा के साथ मैं खड़ा हूँ और फ्रंट में खड़ा हूँ, सारी एफआईआर मैं अपने बलबूते पे लेता हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में दे दे। क्योंकि ये जो इन्होंने कहा, ये हर बार यही कहते हैं रविंदर रैना जी, मैं हूं ना, मैं बैठे रहते, चिंता किस गल दी? वो चिंता जी अज थोड़ी सानू लभी भी नहीं, तो शायद मेरे ख्याल लभनी भी है नहीं। अब आपने देखिए, मैंने रविंदर रैना जी की बात को कहा, आपने कहा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। 101%। ठीक है जी। 101%। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इसका लग रहा है आपको। तो अगर रविंदर रैना की बात वो नहीं सुन रहे तो तब भी प्रदर्शन करे, फिर आपको राजनीतिकरण किस तरीके से लग रहा है? नहीं, राजनीति रविंदर रैना बीजेपी थोड़ी है। रविंदर रैना आखिरी पॉलिटिशियन थोड़ी है। आज आप देख लीजिए युवा राजपूत सभा के साथ कितनी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं। कांग्रेस भी खड़ी है, पीडीपी भी खड़ी है, इनफैक्ट एनसी भी खड़ी है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं। ब्राह्मण सभा खड़ी है, युवा राजपूत सभा खड़ी है, बार खड़ी है, चैंबर ने अनाउंस कर दिया। रविंदर रैना राजनीति नहीं है, रविंदर रैना भाजपा नहीं है, वो बीइंग ए चेयर एक बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुनील सेठी माने हुए प्रवक्ता हैं, माने हुए भाजपा के प्रवक्ता हैं और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनको डिबेट पे आना चाहिए भाई, पूछना चाहिए युवा राजपूत सभा को, बीइंग ए प्रोफेशनली, बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भाजपा प्रवक्ता, पूछना चाहिए सर मुझे बताइए किस एंगल से इलीगल है ये। जी,
ये टोल प्लाजा का जो गर्म हुआ मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें चल रही हैं जिस मुद्दे को लेकर के, वो टोल प्लाजा है, सरोर का टोल प्लाजा। भाजपा से रविंदर रैना ने जो कहा उस पर भी चर्चा की, और युवा राजपूत सभा की जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन को बढ़ाते हुए वो नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आरटीए एक्टिविस्ट राजकुमार ने जो खुलासे किए हैं, इन खुलासों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि टोल उखाड़ दिया जाएगा या टोल वहीं पर रहेगा? ये बड़ा सवाल। आप देखते रहें आरटीए इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीए इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीए इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीए इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीए इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।